स्टेनोग्राफर ग्रेड CD गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, जलपाईगुड़ी में चाय बागान मालिक की हत्या हुई है, जो वर्ष की दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक चाय बागान के मालिक को आग में जलाकर मारा गया था। दूसरी बात, मैं या मेरी विचारधारा यह कहती है कि मालिक मजदूर भाई भाई हिसाब होगा पाई पाई। क्या इस घटना के पीछे श्रमिकों की लूट खसोट का मामला है? यह विचार का बिंदु हो सकता है, लेकिन हम यह देखते रहे हैं कि वामपंथी उग्रवादियों ने ही ऐसी घटनाएं की है। लेकिन जो पूर्वांचल का प्रांत है, जहां पर एक नई राजनीतिक संस्कृति शुरू हुई है, कहीं यह उसका परिणाम तो नहीं है? क्योंकि यदि इस दृष्टि से देखा जाए, यदि वैज की बात है कि किसी असहयोग की बात है, तो हो सकता है कि यह राज्य सरकार की कानूनी व्यवस्था का मामला हो। लेकिन मुझे सरकार और सदन का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना है क्योंकि ये घटनाएं उन पूर्वोत्तर राज्यों में ही क्यों हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आतंकवादी जिस तरीके से इन क्षेत्रों में घुसकर मजदूरों के आंदोलन में शामिल होकर जो परिस्थिति देश के सामने निर्मित कर रहे हैं, यह एक गंभीर सवाल है। इसको सिर्फ राज्य के आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पूर्वांचल के राज्यों में जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वह मजदूर आंदोलन हो या अन्य कोई गतिविधियां हो, उन सब पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं मजदूर क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए जिम्मेदारी के साथ उनका संरक्षण करता हूँ कि मजदूरों का हित संरक्षित हो। लेकिन यह तरीका नहीं होना चाहिए कि हिंसावादी प्रतिक्रिया हो और उसके ऐसे परिणाम निकालें विराम। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समूह में एकजुटता बनाने की बात है, हो सकता है पूर्व की सरकारों ने तमाम प्रयास किए हों, लेकिन जहां तक देश और दुनिया में काले धन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समूह में एकजुटता के संदेश भेजने की बात है, यह उपलब्धि सिर्फ मोदी सरकार के खाते में जाती है। इससे पहले यह संदेश देश और दुनिया के बीच कभी नहीं गया था। आज देश के बहुत बड़े समूह को मोदी सरकार से बहुत अपेक्षा है। मैं सरकार से सदन में अपील करती हूँ कि कालाधन अगर राष्ट्रीय संपदा है तो इसे राष्ट्रीय संपदा घोषित करने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो विधेयक लाएं, कानून बनाएं, क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है। यह देश के उन मेहनतकश, गरीब, दलित, पिछड़े समूह के सर्वहारा वर्ग के लोगों की संपत्ति है, जिन्हें मोदी जी से विशेष उम्मीद है। इस उम्मीद की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सामान्य चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने का सफ़र तय किया। इसलिए वह भी उस पिछड़े, गरीब, सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यह उम्मीद लगाए बैठा है कि जब यह पैसा देश के अंदर वापस आएगा तो उसे देश के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। पैरा नेपाल के
जनकपुर में बैठा एक साधारण सा चाय वाला भी यही उम्मीद करता है कि यदि मोदी जी उसके जनकपुर में प्रवेश कर लेंगे तो उनके जनकपुर का सुधार हो जाएगा, जो उनकी सरकार के रहते नहीं हो पाया है। माननीय मोदी जी से लोगों में उम्मीदों का यह स्तर है, इसलिए आज मैं सदन से अपील करती हूँ कि हमारी सरकार काले धन को राष्ट्रीय संपदा घोषित करने के संबंध में प्रयास करे और उसे देश में वापस लाए और साथ ही काले धन की उत्पत्ति को देश के अंदर रोकने के लिए कारगर उपाय निकाले। हमारे देश का जो 90% तबका शोषित, कमज़ोर, दलित, पीड़ित है, वह उस पैसे से देश विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं और यह सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पैरा। सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विचार रखते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हम ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, अगर नहीं चेते तो इसके बुरे परिणाम होंगे। इस पर हमारी दो तरह की सोच होनी चाहिए। एक सोच यह कि हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं और दुनिया इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है। हम भारतवासी हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर खतरा होगा तो चाहे फिर दुनिया के अमीर देश हों, सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। हम भारतवासी हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी देश बसे हैं उन सबको भी इस विचार करना चाहिए। हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी होगी। पृथ्वी पर बसे दुनिया के जितने मुल्क हैं, सभी मुल्क जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार हों और हम भी उसमें प्रयत्न करें। पैरा महोदया, अमेरिका 20वीं सदी में एक नंबर का कार्बन उत्पादन करने वाला मुल्क था। अब चाइना भी उससे आगे निकल गया है। आज अमीर देशों की यह स्थिति बन गई है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दो बड़े कारण हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरा विलासितापूर्ण जिंदगी है। विलासितापूर्ण जिंदगी तैयार करने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों ने जो कार्बन उत्पादन का सबसे बड़ा घर बना, आज औद्योगिक क्षेत्रों में, परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गईं, इससे हम और आप ही खतरे में नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी खतरे में है। विराम। आज यह सोचने का अवसर मिला है कि जो आज तक हमने संधियां की हैं, उन संधियों से अमेरिका मुकरा है, इसमें संदेह नहीं है। उन संधियों में कई बार विकसित देशों से बाधाएं आई है। विराम। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को और माननीय मंत्री जी, जो निश्चित तौर पर पर्यावरण के बहुत प्रेमी है, इन्होंने तो अपना मंत्रालय भी पर्यावरण के हिसाब से बनाने की कवायद कर ली थी। माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित है। इस चिंता को संपूर्ण दुनिया की चिंता बनाना हमारी बड़ी लड़ाई होगी। विराम। जब दो दुश्मनों का झगड़ा होता है, परिवार में
कहीं एक मौत हो जाए तो दुश्मन लोग भी उसमें शिरकत करते हैं। विराम। जब पृथ्वी पर खतरा है तो दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर पृथ्वी को बचाना होगा। पूर्ण विराम।